श्रीमती नेहा पराशर, सहायक लेखाधिकारी। एवं श्रीमती सोनिया मलिक, सहायक लेखाधिकारी। अवार्ड साइटेशन प्राप्त करने हेतु मैं आमंत्रित करती हूं टीम लीडर डॉक्टर शिवाली चौहान, IDAS जॉइंट CGDA एवं श्रीमती स्वाति सुरवे, IDAS को। साथ ही मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगी अन्य टीम लीडर श्री KVL अक्षय, IDAS का। पुरस्कार विजेता टीम से अनुरोध है कि माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ ग्रुप फोटो के लिए मंच पर एकत्रित हों। धन्यवाद महोदय। सभी विजेता टीम एवं उनके सदस्यों को रक्षा मंत्री पुरस्कार प्राप्त करने के लिए हार्दिक बधाई। अब मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपने संबोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। Chief of Naval Staff, Admiral D.K. Tripathi, Chief of Air Staff, Air Chief Marshal A.P. Singh, Defense Secretary Sri Rajesh Kumar Singh, Dr. Sabir V. Kamath, Secretary DDR&D and Chairman DRDO, Dr. Mayank Sharma, FADS, Sri Raj Kumar Arora, CGDA और फॉर्मर FADS रशिका जी, और यहाँ मौजूद सारे सीनियर ऑफिशियल्स और डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट्स में सेवारत एवं रिटायर्ड लोग भी हैं ना, सेवानिवृत्त भी ऑफिशियल्स, मेरे मीडिया के मित्रों, अन्य देवियों व सज्जनों, आज रक्षा लेखा विभाग के 278वें स्थापना दिवस पर मैं आप सभी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज जिन लोगों ने विभिन्न पुरस्कार प्राप्त किए हैं उनको मैं पुनः एक बार बधाई दे चुका हूं, दूसरी बार भी मैं उन सभी को अपनी बधाई देता हूं। साथियों, आज का जो यह दिन है, यह इस विभाग के स्थापना दिवस होने के कारण मैं मानता हूं कि छोटा दिन नहीं है बल्कि बड़ा दिन है। और यह दिन हमें इस बात के लिए इंस्पायर करता है कि हम अतीत के अपने कार्यों का आकलन करें और भविष्य के लिए कुछ योजनाएं भी बनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट हमारी आर्म फोर्सेस और एलाइड ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और डिपार्टमेंट द्वारा प्रदान की गई फाइनेंशियल एडवाइस और आपके द्वारा किया गया ऑडिट, अकाउंटिंग और बजट मैनेजमेंट एक तरफ तो डिफेंस सर्विसेज की फाइनेंशियल हेल्थ को इंश्योर करती है, तो वहीं दूसरी तरफ आप लोग ऑपरेशनल रेडीनेस को भी इंश्योर करते हैं। जाहिर सी बात है, सारी चीज़ें करते हुए इफ़िशियंसी और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना भी ये बहुत ही आवश्यक होता है। और एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बड़ी एनेबलर की भूमिका निभा सकती है। साथियों, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी मॉडर्न अप्रोच को अपनाने में हमेशा ही अपनी तरफ से तत्परता दिखाई है। और जैसा मुझे बताया गया है कि डिजिटल इंडिया अभियान के तहत ई रक्षा आवास परियोजना का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया है और इसके अलावा निधि 1.0
और निधि 2.0 में अपग्रेड कर दिया गया है और टुलिप 1.0 को टुलिप 2.0 में अपग्रेड का प्रोसेस चल रहा है और मैं मानता हूं कि यदि प्रोसेस चल रहा है तो यह भी शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। विभाग द्वारा ज्ञान साथी नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट भी इन हाउस ही डेवलप किया गया है जिससे डॉक्यूमेंट्स की सटीक जानकारी मिलेगी और आपके डीजी ने भी अभी अपने संबोधन में भी बतलाया है। इन तमाम प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स के लिए मैं डीएडी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आप सब जानते हैं किसी भी राष्ट्र की फाइनेंशियल फाउंडेशन कितनी मजबूत है उससे उस राष्ट्र की मजबूती दिखती है। फाइनेंस किसी भी देश की जीवन रेखा होती है। जिस प्रकार हमारे शरीर में रक्त का संचार निरंतर बना रहना चाहिए, उसी प्रकार राष्ट्र की गवर्नेंस और उसकी डिफेंस मशीनरी को सुचारू रूप से चलाने के लिए फाइनेंशियल फ्लो भी उतना ही अनिवार्य है। और रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में इस फाइनेंशियल फ्लो को बनाए रखने का काम यदि किसी के द्वारा किया जा रहा है तो आप सबके द्वारा किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि कल तक यानी 30 सितंबर तक कैपिटल बजट का 50% एक्सपेंडिचर बुक कर लिया गया है। मैं इस उपलब्धि के लिए डिफेंस सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिंह, फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विसेज और आपकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं और मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से यह एक अच्छा शाइन है और इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और जिस तरीके से पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस बजट की 100% यूटिलाइजेशन आप लोगों ने इंश्योर किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस फाइनेंशियल ईयर में भी आप लोग पूरी कुशलता के साथ यह काम भी पूरा करेंगे। साथियों, भारत सरकार ने अभी हाल ही में एक प्रोग्रेसिव स्टेप देते हुए, आप सबको जानकारी है, सारे देश को जानकारी है, जीएसटी रेट को इम्प्रोवाइज किया है, उसमें रिवीजन किया है, जिसका प्रोक्योरमेंट पर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ना तय है और यह हमारे लिए अच्छी बात है। चीज़ों के रेट्स कम होने से अधिक प्रोक्योरमेंट संभव हो सकेगा और आप लोग सभी सर्विसेज और एक्विजिशन विंग के साथ मिलकर यह इंश्योर करिए कि इस रिफॉर्म के बाद जो भी एक्स्ट्रा राशि हमारे पास बचती है उसका अधिक से अधिक यूटिलाइजेशन आप लोग कर सकें। साथियों, डीएडी एक अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ राष्ट्र की इकोनॉमिक साइकिल को सुचारू रूप से बनाए रखने वाला एक ऐसा इनेबलर है जो ये इंश्योर करता है कि बजट एलोकेशन से लेकर फाइनल एक्सपेंडिचर तक हर प्रक्रिया स्टेबल और ट्रांसपेरेंट हो। फाइनेंस और नेशनल सिक्योरिटी का आपस में आप सब जानते हैं बहुत ही गहरा संबंध है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन बिना किसी भी सैन्य शक्ति को सस्टेन नहीं किया जा सकता है। चाहे हमारी सेना कितनी भी सक्षम क्यों न हो, यदि समय पर उनके लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे तो उनकी क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। डीएडी वह अदृश्य सेतु है। डीएडी वह अदृश्य सेतु है जो फाइनेंस और फोर्स दोनों को जोड़ता है। और मुझे विश्वास है कि आप सभी इस जिम्मेदारी को आगे भी इसी कमिटमेंट के साथ निभाते रहेंगे तथा इस डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ राष्ट्र की सेवा आप सबके द्वारा की जाती रहेगी। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से हमारी सेनाओं ने एक ऐतिहासिक और निर्णायक विजय हासिल की है और हमने अपनी सेनाओं का शौर्य देखा, उनका पराक्रम देखा, लेकिन हमारी सेनाओं के शौर्य के पीछे जो पावर्स होती है उसमें डीएडी का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। पीस टाइम में तो
पेंशन्स और वेलफेयर स्कीम में आपकी भूमिका